इस बीच की खबर आपको बताते हैं, लोकसभा चुनावों के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर हैं। अखिलेश की कोशिश इस बात की है कि लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त को 2027 तक बरकरार रखा जाए। इस बीच अखिलेश ये भी जानते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव जीतना है तो योगी आदित्यनाथ की कर्मयोगी वाली इमेज पर अटैक बढ़ाने होंगे और जाति वाले भेद को और ज्यादा गहरा करना होगा। पर क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक कर्म योगी की बन गई है और हिंदुत्व के हट योगी की भी है। इस बीच कर्म का संकल्प अगर योगी ने मोदी के मंत्र पर कसा है तो हिंदुत्व का हट योग उन्हें गौरक्ष पीठ की दिशा में मिला है। तो आखिर क्या वो पैरामीटर है जिन पर योगी आदित्यनाथ के वोटर उन पर भरोसा करते हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते। जनता इंतजार कर रही है 27 का। मैं फिर कहूंगा, ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। 17 से समाजवादियों की सत्ता का राहु काल शुरू हुआ तो अब तक खत्म नहीं हुआ। अब कौन कहे कि राहु की महादशा 19.5 साल की होती है। राहु मति भ्रम करता है, राहु बेचैन करता है, समाजवादी बेचैन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति पीढ़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो, भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। पारिवारिक समाजवाद की गाड़ी एक योगी ने रोक रखी है। सारी नाराजगी, सारा गुस्सा इसी योगी पर है जो भगवा वस्त्रधारी है। तो क्या बीते करीब 7 सालों में सीएम योगी की छवि वाकई सिर्फ एक मठाधीश की रही या फिर कर्मयोगी की, जिसने सत्ता में आने के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बिल्कुल नई लकीर खींची थी, जिसे वास्तव में कुछ लोग यूपी के पुनर्जागरण काल के तौर पर देखते हैं। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। तो क्या वाकई हालात बदले? सच यह है कि अगर नहीं बदले होते तो योगी दोबारा सत्ता में नहीं आते, न ही सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड ही बना पाते। तो क्या असल में अखिलेश की खींच इसी बात को लेकर है कि तमाम जातिगत भावनाओं को उकसाने भड़काने के बाद और मुसलमानों के एक मुश्त वोट बैंक के बावजूद अखिलेश की दाल योगी के सामने गल नहीं रही? बीते 7 वर्षों में एक आक्रामक और फायर ब्रांड योगी से इतर एक कर्म योगी के रूप में अगर गोरक्ष पीठ के महंत ने अपनी जगह बनाई है तो उसके कई पैरामीटर हैं। विकास, लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व, निवेश और रोजगार। रही बात अखिलेश और योगी की राजनीति के एक बड़े और भावनात्मक अंतर की, तो वो ये है कि योगी सब कुछ छोड़कर राजनीतिक मिशन में उतरे, जबकि अखिलेश की सारी कोशिश समाजवाद के झंडे तले चल रहे पारिवारिक विरासत को बचाए रखने की है। इसे लेकर खरी और सीधी बात पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही भी थी। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं
कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। तो योगी का एजेंडा नहीं, संकल्प है। अखिलेश अपने एजेंडे पर हैं। योगी का यूपी को लेकर अपना विजन है, तो वहीं अखिलेश का समाजवादी सत्ता की फिर से स्थापना के लिए जातिगत मिशन है। अखिलेश और योगी की राजनीति का बुनियादी फर्क ही यूपी की सत्ता में दोबारा योगी को काबिज किए हुए है। अखिलेश के पास पारिवारिक सियासत की विरासत है, तो योगी इस मामले में खाली हाथ हैं, फिर भी असरदार हैं। वरना बीमारू राज्यों की लिस्ट में शुमार उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना नहीं देख रहा होता। जरा अखिलेश और योगी के दौर में राज्य की जीडीपी का हाल देख लीजिए। 2016-17 में प्रदेश की जीडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए थी, तो वहीं 2024-25 की जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो बीते करीब 7 सालों में उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर दिखा रहा है। तो क्या बदली हुई तस्वीर पारिवारिक पार्टियों की राजनीति करने वाले चेहरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है? इस विकासवाद, राष्ट्रवाद और रामराज की चुनौती ने पारिवारिक विरासत वाली पार्टियों को जाति वाले फार्मूले पर एक साथ आने को मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी के विजन और अखिलेश के वर्जन के बीच आखिर क्यों योगी ज्यादा कन्विंसिंग नजर आते हैं? यादव योगी के मुकाबले कहां खड़े होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। भगवाधारी योगी की प्रतिबद्धता, उनका विजन प्रदेश को लेकर दिखता है। वो यथार्थवादी लक्ष्य तय करते हैं, भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर एक मजबूत विजन रखते हैं, उसे बताते हैं और उस पर अमल करते हैं, विकास के रोड मैप पर काम करते हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और संवेदनशील मुद्दे, महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हैं। दूसरी तरफ कथित समाजवाद और सेक्युलरिज्म वाली लोकतांत्रिक राजशाही जातिगत राजनीतिक मॉडल पर काम करती दिखती है। प्रदेश के भविष्य को लेकर कोई मॉडल नहीं दिखता। हिंदुत्व के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव होता है, विकास के ब्लूप्रिंट का अभाव दिखता है, हवाई मुफ्त योजनाओं की बात होती है और कोई तय लक्ष्य नहीं दिखता। 2017 में जब योगी ने गोरक्षपीठ से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी, तो संस्कार उसी गोरक्षपीठ के थे, हिंदुत्व के थे, सूत्र उसी रामराज का था जो उनके गुरु महंत अवैधनाथ का संकल्प था। मैं सबका विकास मंत्र कसा था। उसी संकल्प को अपने विजन में ढालकर योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा।